क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बीसीलाल पासी, समाजवादी पार्टी की कौन पहचान, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ब्रजेश लाल पासी, अखिलेश यादव ब्रजेश लाल पासी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, चौरी चौरा अखिलेश यादव, चौरी चौरा अखिलेश यादव, चौरी चौरा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, कैप्टन ब्रजेश लाल पासी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। चौरी चौरा के साथियों, आप लोग इतनी तेज ताली बजाइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आश्वस्त होकर जाए कि आप यहां से साइकिल की बटन दबाने जा रहे हैं। आप लोग साइकिल की बटन दबाने जा रहे हैं ना? आज आपके बीच में, आपको पता है अभी आधा घंटे बाद चुनाव प्रक्रिया बंद हो जाएगी। हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ताली बजाइए फिर जोरदार। बता दीजिए सभी लोग साइड से। अमन यादव जी, आप अमन जी, काली शंकर अमन जी, सब लोग साइड से, थोड़ा भीड़ पीछे ना रहे, धक्का न लगे। नरसिंह यादव जी गदा दिलवा दीजिए विधानसभा अध्यक्ष जी। नरसिंह यादव धक्का नहीं, जोर से, वहां पे भीड़ ना करिए आप लोग, आराम से। हम सभी अपने साथियों का स्वागत करते हुए आप लोग मंच पे कृपया धक्का मुक्की न करें, थोड़ा दूर हो जाए। दुर्गेश जी, शैलेश यादव प्रमुख जी, केशव जी, काली शंकर जी से लेकर सभी हमारे साथी, मनोजन जी, पुजारी जी और सौराब जी, लक्कू भैया से लेकर हमारे एहतसाम भाई यूथ के अध्यक्ष लाल मोहन यादव प्रमुख जी, सबको मैं, मुन्नीलाल जी, मैं अनुरोध करूंगा, चर्चिल भाई, सब लोग पीछे जगह ले लीजिए, आगे खाली कोल प्रताप भैया, श्यामदेव निषाद जी, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जोरदार तालियों के साथ।
विधानसभा चोरी चौरा के हमारे प्रत्याशी कैप्टन बीसी लाल पासी जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष नरसिंह जी, वसीम अहमद साहब, मनोरंजन यादव, जिला उपाध्यक्ष मुन्नी लाल यादव जी, हमारे नामारासी जिला के महासचिव अखिलेश, श्याम मिलन जी, श्याम देव निषाद जी, केशवनाथ यादव, काली शंकर यादव, दयानंद विद्रोही, लाल मोहन यादव, कुंवर प्रताप सिंह जी, मारकंडे यादव, राम लखन पासवान, ब्रजराज पासवान, नव नरदेश्वर यादव, लवी जायसवाल, दुर्गेश यादव, सुमन पासवान, अनूप पांडे, रमेश यादव और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारे गठबंधन के सभी सहयोगी, गौरवाना पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता, संजय चौहान जी की जनवारी सोशलिस्ट पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, ओम प्रकाश राजभर जी के सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, मजदूर भाई, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। मैं आप सबको महाशिवरात्रि के त्योहार पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। त्योहार के दिन और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार हो रहा हो, जहां आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, वहीं छठवें चरण का इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार की आखिरी सभा हो रही है। इसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, सभाएं नहीं हो पाएंगी। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है और जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि चोरी चौरा विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना लिया है। मैं पिछले कई दिनों से गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास मैं चुनाव के कार्यक्रम कर रहा हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर के साथ साथ छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। इनके प्रत्याशी जनता में जाने के लिए माफी मांग रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इनके एक प्रत्याशी जनता से पूरा दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहे थे और अभी 2 दिन पहले की आपने तस्वीर देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तेल मालिश कर रहे थे और माफी मांग रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे तेल की चंपी करें
और कान पकड़ करके उठक बैठक भी लड़ाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इन्हें माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम होगा इस बार। इनके नेता और इनके नेताओं के भाषण झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके जो छोटे नेता हैं, जो बहुत घूम रहे हैं आजकल, बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और इनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और एक जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने यही भरोसा दिलाया था कि अगर उनकी डबल इंजन की सरकार होगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी भी फसल की ये कीमत दिलवा पाए हो तो बता दो हमें। और जब धान आप लोग बेचने गए तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और अभी आप लोगों ने खाद की बोरी के लिए लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? आपको खाद नहीं दे पाई सरकार, और अगर खाद मिल भी गई तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? अभी तो ये 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीखे हैं। आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा कभी? पहले जो पैकेट आता था इतना बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी मुनाफा कमाना शुरू किया, पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ आज इतना सा पैकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए बीजेपी से सावधान रहना। अगर ये जीत गए तो पहले तो खाद नहीं मिलेगी, खाद मिलेगी तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे। याद कीजिए, जब इन्होंने गैस के सिलेंडर बांटे थे तो फ्री देके 400 रुपए में भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? जब सिलेंडर दिए थे फ्री तब 400 रुपए में भरा जाता था, और आज जब वोट मांगने आ रहे तो बताओ कितने में भरा जा रहा है? 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? इस बार ये सरकार में आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। और आज का अखबार पढ़ लो, बताओ सिलेंडर आज महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपका जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों ने कहा है कि जिस समय सरकार बनेगी हमारे सभी लोगों की बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, और न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी बल्कि हमारे किसानों की भी सिंचाई माफ होगी। और जब से बाबा जी को ये पता लगा है कि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बाबा जी की बिजली गुल हो गई। बताओ बीजेपी का ट्रांसफर फूक गया कि नहीं फूक गया?
और अब कह रहे हैं कि बिजली ये लोग 24 घंटे नहीं देंगे। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में बाबा जी ने धुआं उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। बताओ कोई और हमारे पत्रकार साथी बताओ, अगर कोई बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो। बताओ गोरखपुर में कोई बिजली का कारखाना लगा? देवरिया में कोई लगा? बलिया में कोई लगा? बनारस में कोई लगा? और आपके बगल में बताओ आजमगढ़ में कहीं लगा? संत कबीर नगर में लगा? कहीं बस्ती में कहीं लगा? लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में हमने सोनभद्र में भी बिजली का कारखाना लगाया, ललितपुर में भी लगाया, हरदुआगंज में भी लगाया, एटा में भी लगाया और सूरत से बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट भी लगा करके उत्तर प्रदेश का उत्पादन दुगना करके दिखा दिया। और बाबा मुख्यमंत्री जब बिजली का कारखाने का नाम नहीं रख पाए अभी तक, कभी उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम सुना आपने? 5 साल रटते रहे पत्रकार साथियों, पत्रकार साथियों 5 साल इन्होंने नाम रटा, अभी तक नाम नहीं रट पाए। मैं एक बार फिर कह देता हूं कि अगर उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा हो तो बता दो। उन्होंने कभी ये कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? कभी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बिजली का कारखाना बनाया ही नहीं। और आजकल मैं उनका भाषण सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं बाबा जी के तो नहीं है, ये लैपटॉप देने की बात की थी। लैपटॉप मिला किसी को? और इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। वो एक तस्वीर आपने देखी जिसमें हमारे बाबा मुख्यमंत्री पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन हमें भी पता लगा कि ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते। बताओ आज के जमाने में अगर लैपटॉप चला नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं चला पा रहे, तो बताओ हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे देंगे? इसलिए नौजवानों, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये बीएड टेट वाले लोग हैं, 10 तारीख के बाद सरकार बनने जा रही है, आपको समाहित करने का काम होगा। हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते हैं, जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम हो गया था शुरू। जैसे ही बीजेपी आई, इन्होंने शिक्षा मित्र के लोगों का सम्मान छीन लिया। हमें भरोसा है कि शिक्षा मित्र वाले भरोसा कर रहे हैं और मुझसे मिले भी थे समय समय पर। हमने कह दिया कि शिक्षा मित्र वाले, इनको हम नौकरी दे करके पक्का शिक्षा के लिए अध्यापक बनाने का काम करेंगे। ये जाए कहाँ बताओ? 50 साल के हो गए, बताओ कहाँ जाओगे? शिक्षा में 50 साल से ऊपर हो गया। आपकी कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। मैं जानता हूँ आप हर सभा में हमारे आ रहे हो,
अभी गोरखपुर में भी थे, गोरखपुर ग्रामीण में आए थे आप लोग, आप यहाँ भी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी मदद होगी। ये बिंदुहीन शिक्षक, इनको मानदेय के देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे रोजगार है अनुदेशक शिक्षक, याद है मानदेय दिया था, और अनुदेशकों को नियमित करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। रोजगार सेवक, तुम्हारी भी समस्याओं का समाधान समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनका बल्कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का भी सम्मान और समाधान करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ऐसा समर्थन तो कभी दिखाई नहीं दिया हमें। इतना जोरदार समर्थन चोरी चोरा वालों, लग ये रहा है कि आप धुआंधार वोट डालने जा रहे हो, और धुआंधार वोट डाल करके धुआं निकाल देना, और जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उनकी भाप ये लोग निकाल देंगे। और मैं कह के जा रहा हूं नौजवान साथियों, 3 साल से फौज की भर्ती का इंतजार कर रहे हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती के साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। मदद करोगे? बीजेपी वालों को सबक सिखाओगे? मुझे उम्मीद है कि हमारे मंच के लोग और उस मंच के लोग सब लोग मदद करेंगे। और इस बार तो खबर लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई कि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। और मैं इस चोरी चोरा क्रांतिकारी धरती पर अपने क्रांतिकारियों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो गोरखपुर को विकास की गति देने का काम हम लोग करेंगे। और हम अपने पत्रकार साथियों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जब मुख्यमंत्री बनकर के पहली बार सदन में आए थे तो मैंने उनके सामने भाषण दिया था और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है विकास कराने की, और अगर जो विकास कराना चाहते हो तो अभी फैसला ले लो तब विकास हो पाएगा। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री सोचो 5 साल पता नहीं क्या करते रहे, कोई विकास नहीं किया। और याद कीजिए, सरकार में आते ही बोलने लगे हम गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, बोले गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे। बताओ गोरखपुर वाले लोगों को बरसात में नाव में चलानी पड़ गई, नाव में जाना पड़ गया। बताओ जो मेट्रो चला रहे थे उन्होंने नाव चलवा दी कि नहीं चलवा दी? और कुछ लोग तो कपड़े उतार के तैर के अपने घर जाते थे, याद कीजिए। बाढ़ में परेशान हुए कि नहीं हुए? तो जो लोग कह रहे थे मेट्रो बना देंगे, वो नाव में घुमा रहे हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि ये चुनाव न केवल खुशहाली के लिए होने जा रहा है, बल्कि ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बताओ ये बात स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो?
ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान भी बदल दें। याद है कि नहीं याद है कि लोकसभा नई बना रहे हैं और नई लोकसभा में पता नहीं किसको बैठा दें, पता लगेगा हम और आप लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। और याद कीजिए हमारे बीजेपी के नेताओं की भाषण, जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। याद है कि नहीं याद है? याद है बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन और रेलवे स्टेशन बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते थे वो बंदरगाह बेच दिए। और कभी सोचा क्यों बेचा उन्होंने? वो कहावत याद है आपको, न रहेगा बांस तो जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा? उन्हें नौकरी कोई मांगेगा? जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो ना हवाई जहाज ला पाए और ना महंगाई कम कर पाए। कम से कम समाजवादी लोग हवाई जहाज चलाने वाले को ले आए। ये पता है ये पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे और अपने जीवन में सब ऊंचाइयों को छूने के बाद आपके बीच में हमारी और आपकी मदद करने आए हैं। बताओ आप लोग मदद करोगे? इनका सहयोग करोगे? अरे जिनकी खुद नैया डूब रही है वो दूसरों को क्या बचाएंगे? कौन है यहाँ विरोधी लोग? दूसरे लोग हैं, गठबंधन वाले लोग हैं। नहीं, कोई बीजेपी का गठबंधन वाला लड़ रहा है। इसलिए मदद करोगे, जिताओगे। बताओ कितने सालों से हम लोग चुनाव नहीं जीते? 2 बार तो बहुत पहले जीतते थे। बताओ चोरी चोरा वालों इतिहास बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कैप्टन को जिता करके इतिहास बनाओ। कैप्टन के जीतने से इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए साइकिल को याद रखना। बताओ मदद करोगे? और न केवल इनकी मदद करना बल्कि आसपास जितनी भी समाजवादी लोग लड़ रहे हैं सबकी मदद करोगे? ये जो सड़कें बनना शुरू हुई थी चौड़ी चौड़ी, ये देवरिया से लेकर के आपकी गोरखपुर वाली, ये समाजवादियों ने शुरू की थी, आज भी पूरी नहीं कर पाई। और दूसरी सड़क जो सलीमपुर बन करके जाती है वो भी किस जमाने में सैंक्शन हुई थी? कब समाजवादी थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय सैंक्शन हुई। बताओ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सड़क 5 साल में नहीं बन पाई। ये डबल इंजन वाले पता नहीं कहां इंजन चला रहे थे अपना। बताओ आज भी पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई? इसलिए डबल इंजन की सरकार के इनकी झूठ की पटरियों को खाड़ फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? इसलिए मदद करिए। आज चुनाव का आखिरी दिन और आखिरी सभा है और हम सब कार्यक्रम छोड़ करके गोरखपुर के अपने प्रत्याशियों के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं।
नौजवानों याद रखना, 5 साल आपने इंतजार किया है नौकरियों का। 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? 5 साल और इंतजार तो नहीं करना चाहोगे? ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते थे कि हम मिसाइल बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे बम बनाएंगे, बम। बताओ 5 साल में माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर कहीं तिल्ली बनाई हो तो बता दो। और हमारे बीजेपी वाले हम लोग कहते हैं घोर परिवारवादी। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम घोर परिवारवादी लोग हैं। हमने स्वीकार कर लिया कि हम परिवार वाले हैं। हमने स्वीकार कर लिया कि हम परिवार वाले हैं। लेकिन हम परिवार वाले एक आपको सलाह देना चाहते हैं। परिवार वाले जब अपने घर परिवार में आते हैं तो अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आते हैं। बताओ सामान लेके आते हैं परिवार वाले के नहीं? इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि 10 तारीख के बाद आपको लखनऊ से गोरखपुर आना है और कम से कम जब आप अपने घर आओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते हैं। बताओ गुल्लू है कोई? परिवार वाले ये सलाह दे रहे हैं। बताओ हमसे कहते हैं कि हम घोर परिवारवादी हैं और हमारे ये गोरखपुर वाले बहुत पुराने लोग हैं। हमारी तो उम्र भी कम है अब, लेकिन उम्र ज्यादा हो गई है। यहाँ तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं। सबसे बुजुर्ग कौन है? अगर बाबा मुख्यमंत्री जी के मामा मठ में न होते तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री को मठ मिल जाता? तो परिवार की वजह से मठ में गए कि नहीं गए? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव में कोई भी झूठ बोल सकते हैं। आपको समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? बताओ आपके गरीबों के लिए समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई कि नहीं चलाई? और बाबा जी ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने गरीबों की मदद के लिए हमें एम्बुलेंस दुगनी भी करनी पड़ेगी तो दुगनी चलाने का काम करेंगे। न केवल एम्बुलेंस, हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं आपकी बीमारी के लिए हमें सरकार के खजाने से पैसा देना पड़ेगा तो पूरा पैसा बीमारी का देकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे। और ये पुलिस को भी 100 नंबर गाड़ी दी थी, वो इसलिए दी थी कि जिससे कि हमारे गांव में या खेतों पे घर में कोई झगड़ा हो जाए आपको थाने न जाना पड़े, फोन मिलाओ पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर से 112 किया है हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। तो कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए इस चुनाव में याद रखना, साइकिल याद रखोगे? हमारे अनुदेशकों साइकिल याद रखोगे? शिक्षा मित्र याद रखोगे? ये फौज में भर्ती वालों नौजवानों, पुलिस में भर्ती वालों याद रखोगे? ये बीएड टेट वाले याद रखोगे? आप बूथ पे जिताओगे? आज के बाद बूथ पे जाना और साइकिल की मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।